क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग के वचन सिखाए, स्वर्ग के वचन बताए, परमेश्वर का रास्ता दिखाया, परमेश्वर का सच्चा मार्ग बताया। और ये सारे वचनों को बताने के बाद वो अपने चेलों से ये बोल रहा है कि ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब ये है, आनंद और कहीं नहीं बल्कि आनंद परमेश्वर के वचनों में है। हालेलुया। ये बातें अर्थात उसके वचन, उसके शब्द, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई कि मेरा आनंद तुम में रहे। मतलब परमेश्वर की बातों से मनुष्यों को आनंद मिल जाता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा मनुष्यों के दिल में सच्चा आनंद आ जाता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आनंद की बात कर रहा है और हम देखते हैं, सुनते हैं, चारों तरफ दुनिया के लोग भी आनंद की ही बात करते हैं। हर किसी को आनंद चाहिए, हर किसी को अपने दिल में खुशी चाहिए और ये खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। दुनिया बोलती है ये करने से आनंद मिलता है, वो करने से आनंद मिलता है, इस चीज से खुशी मिलती है, उस चीज से खुशी मिलती है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आनंद देने के लिए पैसा नहीं दिया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आनंद देने के लिए अच्छा खाना पीना नहीं दिया, अच्छा कपड़ा नहीं दिया, मकान नहीं दिया, बल्कि उसने अपने चेलों को स्वर्ग के वचन बताए, स्वर्ग की बातें बताई, परमेश्वर के शब्द बताए। और ये शब्द बताने के बाद वो बोल रहा है कि ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे दिल में आनंद रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आनंद हमारे दिल में बना रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के लोग आनंद के खोज में है, खुशी की खोज में है, और परमेश्वर भी हमें खुशी देना चाहता है। परमेश्वर भी हमें आनंद देना चाहता है, पर ये आनंद दुनिया के द्वारा नहीं, दुनिया के शब्दों से नहीं, ना ही दुनिया के चीज़ों से, बल्कि परमेश्वर उसका खुद का आनंद हमारे दिल में देना चाहता है। लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, बड़ा बोझ लेकर आते हैं, पर यहाँ जब वो प्रार्थना में आते हैं 3 घंटा 3.5 घंटा जब वो यहाँ परमेश्वर के चरणों के पास बैठे रहते हैं, क्या हो जाता है, उनके साथ क्या होता है? लोग बोलते हैं हमारा बोझ हल्का हो गया, हमारे दिल की अशांति निकल गई, हमारे दिल का दुख निकल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? दुनिया में भी लोग आनंद की बात कर रहे हैं, पर वहां आनंद पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। वहां पैसे से आनंद मिलता है, बड़ी भारी गाड़ी से आनंद मिलता है, बड़े बंगले से आनंद मिलता है। वहां ऐसी बातों से आनंद नहीं मिलता। यहाँ आने वाले लोग 3 घंटा 3.5 घंटे परमेश्वर के चरणों के पास बैठते हैं और उनके दिल में खुशी आती है, क्योंकि खुशी किसी चीज में नहीं है, आनंद किसी चीज में नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल एक जवान बहन ने यहाँ पर गवाही दी, वो हमेशा यहाँ प्रार्थना में आती है। उसने ऐसी गवाही दी कि मेरे जिंदगी में एक दुख था जिसकी वजह से मैं कभी हंसी नहीं थी। मैं यहाँ प्रार्थना में आती तो जरूर हूँ, पर मैं हंसती नहीं थी। जब आज यानी कल के दिन में पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी, तब अचानक मेरे ऊपर भी सामर्थ आ गया और जिंदगी में मैं कभी हंसी नहीं, उतनी आज यहाँ पर हंसी। और वो बोली कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा सारा बोझ निकल गया है और मेरे दिल में एक बड़ा आनंद आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ही 2 गवाहियां शुक्रवार के दिन 2 भाइयों ने दी थी, जो यहाँ हमेशा प्रार्थना में आते हैं हर शुक्रवार के दिन। 2 अलग अलग भाइयों ने भी ऐसी गवाही दी कि हमारे जीवन में बड़ा दुख था, हम यहाँ आते थे, प्रार्थना में आते तो जरूर है, पर जीवन में दुख था। आज जब पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी, तब हमारे ऊपर बड़ा सामर्थ उतरा, हम बहुत हंसे सामर्थ के द्वारा, और अभी हमारे दिल में बड़ी खुशी आ गई है। हालेलुया। आनंद ये दुनिया से मिलने वाली चीज नहीं है, आनंद ये परमेश्वर का वरदान है, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक के दिल में उसका आनंद रहे, बना रहे, और हमारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है, प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, मैंने स्वर्ग के वचन, स्वर्ग की बातें तुम्हें इसलिए बताई है कि मैं चाहता हूं मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितने सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें दुख देता है, परमेश्वर हमें दर्द देता है, वो हमें पीड़ा देता है, वो हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानी देता है। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर किसी को दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी नहीं देता है, क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार है, और वो अनंत प्यार है। उसका दिल प्यार से भरा हुआ है, उसका दिल करुणा से भरा हुआ है। वो किसी को पीड़ा नहीं देता, बल्कि वो इंसान को पीड़ा से बाहर निकालता है।
वो किसी को बीमारी नहीं देता, बल्कि वो इंसान को बीमारी से चंगाई देता है। वो किसी के जीवन में दुख या परेशानी नहीं देता, बल्कि वो मनुष्यों को दुख और परेशानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला हमारा सच्चा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। कल एक बहुत खूबसूरत गवाही यहाँ पर आ गई। एक बहन ने यहाँ गवाही दी। उसकी गवाही ऐसी थी, वो किसी एक औरत के पास, मालकिन के पास काम करती थी और वहाँ से उसने 3 लाख रुपए कर्जा उठाया था। वो बोली उसके बाद मैं दूसरी जगह काम करने चली गई, पर इसका कर्जा मैं अदा नहीं कर पा रही थी। 3 या 4 साल हो गए, मैंने बस 10,000 रुपया कर्जा अदा किया था, 2,90,000 कर्जा बाकी था। और ये औरत मुझे बहुत परेशान करती थी। जिसका कर्जा मुझे चुकाना था वो मुझे हमेशा सताती थी, बहुत परेशान करती थी, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं उसका कर्जा अदा कर पाऊं। इतने सालों में मैंने बस 10,000 रुपये चुकाया, एक बार 5,000 दिया और कुछ महीनों के बाद और 5,000 ला कर दिया, 2,90,000 3 साल से वैसा ही पड़ा था और मैं बहुत परेशान थी। मैं इसी सप्ताह में यहाँ निवासी शिविर करने के लिए आई। सोमवार और मंगलवार 2 दिन का शिविर होने के बाद मैं घर चली गई और शुक्रवार के दिन मेरे पास 5,000 रुपया था, वो लेकर मैं इस औरत के पास गई उसको देने के लिए। तब उस औरत ने मुझे ऐसे कहा, ये 5,000 तेरे ही पास रख दे और तेरा पूरा कर्जा मैंने माफ कर दिया है। पूरा कर्जा मैंने माफ कर दिया है। और इस बात में विशेषता यह है कि यह औरत पहले उसे सता रही थी, कर्जा नहीं अदा कर पा रही इसीलिए, और आज वही औरत बता रही है, ये 5,000 मुझे मत दे, तेरे ही पास रख, और जितना बचा हुआ कर्जा है 2,90,000 मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुझे पूरा कर्जा माफ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही सबसे आखिर में आ गई। लोग बड़े खुश होकर तालियां बजा रहे थे। मैंने लोगों को कहा, हमारा प्रभु कितना महान है, वो कितना प्यार से भरा हुआ है। कितने बार हमारे जिंदगी का दुख देखकर हम ये बोलते हैं, परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर ने किया। सारी गलत बातों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वो हमें दुख देता है, वो हमें परेशानी में डालता है, वो ये करता है, वो करता है। सारी बुरी बातों के लिए, गलत बातों के लिए, परेशानियों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। प्रभु यीशु बोल रहा है कि उसकी इच्छा है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है हम हंसते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हमारे दिल में खुशी रहे। ये उसकी इच्छा है हमारे दिल में आनंद रहे, हमारे दिल में शांति रहे। जब हम रोते हैं तब उसे अच्छा नहीं लगता है। जब हम बहुत बड़ा बोझ उठाकर एक नाराज मन से जिंदगी बिताते हैं तब उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। बाइबल कहती है वो प्यार है, उसका दिल प्यार से भरा हुआ है। प्रभु यीशु ने जब बीमार लोगों को देखा, रोते हुए लोगों को देखा, बाइबल में लिखा है उसे तरस आ गया। लोगों का दुख देखकर उसे तरस आया। रोते हुए लोगों को देखकर वो तरस से भर गया, करुणा से भर गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है हम रोते रहे, वो नहीं चाहता है हम दर्द में रहे, पीड़ा में रहे। वो चाहता है कि हमारे दिल में खुशी रहे, हम हंसते रहे और हमारे दिल में हमेशा शांति बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये परमेश्वर का आनंद पाने के लिए हमें उसके वचनों के ऊपर, यानी उसके शब्दों के ऊपर अपना ध्यान लगाना जरूरी है। यदि आपका ध्यान दुनिया में लगा हुआ है तो परमेश्वर का आनंद आपके दिल में कहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ 3 घंटा हालेलुया जरूर बोले,
शाम को घर जाने के बाद आपने हाथ में रिमोट लिया और टीवी लगाया और दुनिया की कुछ तो सीरियल आप देख रहे हैं, वहाँ का कुछ तो सिनेमा आप देख रहे हैं, क्या उसके द्वारा आपके दिल में शांति आ सकती है? यहाँ आपने जो 3 घंटा बिताए, इस 3 घंटे के समय आपके दिल में जरूर परमेश्वर का आनंद आ जाएगा, जरूर परमेश्वर की शांति आ जाएगी। पर जब आप घर जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? घर जाने के बाद आप हाथ में रिमोट उठाकर टीवी शुरू कर देते हैं, दुनिया की सारी बातें देखते हैं, और जब दुनिया की बातें हमारे अंदर आ जाती है, परमेश्वर की बातें बाहर निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक ही घर में परमेश्वर की बातें और शैतान की बातें नहीं रह सकती है। यहाँ आपके अंदर परमेश्वर की बातें आ गई, आप जैसे ही घर पे चले गए, आपने अंदर दुनिया की बातों को भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसी दुनिया की बातें आपके अंदर घुसती जाएगी, वैसे वैसे परमेश्वर की बातें यहाँ से बाहर निकलती जाएगी। क्योंकि यीशु ने कहा, एक ही पेड़ को 2 प्रकार के फल नहीं आते हैं, एक ही पेड़ को कड़वा फल और मीठा फल नहीं आ सकता है। झरने के एक ही मुंह से कड़वा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। एक मनुष्य के दिल में परमेश्वर की बातें और शैतान की बातें सब एक साथ नहीं बस सकती है। इसलिए जब आप यहाँ परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, यदि इसमें बने रहना है, तो हमेशा आपका ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर, उसके बातों की ओर लगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उसके और उसकी बातों की ओर, यानी उसके शब्दों की ओर बने रहना चाहिए। आपको उसके वचन पढ़ने चाहिए, वचन के अनुसार दिल में बदलाव लाना चाहिए। आप यहाँ परमेश्वर की बातें अंदर जरूर ले रहे हैं, पर बाहर जाने के बाद यदि आप दुनिया की बातों को अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये परमेश्वर की बातें आपके अंदर ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए। पर ये कैसा परिपूर्ण हो जाएगा? जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगा रहेगा। क्योंकि सच्चा आनंद परमेश्वर के शब्दों के द्वारा मिलता है और कहीं नहीं मिलता। जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता था, तब लोग बहुत खुश होते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सिखाता था, तभी भी लोग बहुत खुश होते थे और लोग कहते थे कि ये जो भी बोल रहा है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं है। यीशु के वचन लोगों के दिल को खुशी दे रहे थे, उसके शब्द लोगों के दिल को आनंद दे रहे थे। क्योंकि दुनिया के शब्द हमारे दिल में डर पैदा करते हैं, दुनिया के शब्द हमारी जिंदगी में निराशा लाते हैं। परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन में आशा लाते हैं, परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन में आनंद लाते हैं, शांति लाते हैं। और इसीलिए जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगा रहता है, तब ही हमारे दिल में परमेश्वर का आनंद बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छा लगता है, घर जाने के बाद क्या होता है पता नहीं, फिर से वही टेंशन आ जाता है, फिर से वही परेशानी सामने खड़ी हो जाती है, फिर से वही झगड़ा, वही सब कुछ शुरू हो जाता है। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? जब आप प्रार्थना में आते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप घर पे जाते हैं दोबारा आप उसी हालत में क्यों चले जाते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में आते हैं हमारी बीमारी निकल जाती है, घर जाने के बाद दोबारा बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी को सर दर्द की तकलीफ है, जब वो प्रार्थना में आते हैं उनका सर दर्द रुक जाता है, घर पहुंचने के बाद दोबारा सर दर्द शुरू होता है। किसी को कमर दर्द की परेशानी है, प्रार्थना में आते हैं कमर दर्द बंद हो जाता है, जब घर जाते हैं फिर से कमर दर्द शुरू हो जाता है। यह ऐसा क्यों हो रहा है?
वजह यह है कि हम परमेश्वर के बातों की ओर अपना ध्यान पूरी तरह से लगाते नहीं, परमेश्वर के शब्दों की ओर अपना ध्यान पूरी तरह से लगाते नहीं। औरतों के लिए परमेश्वर की ऐसी आज्ञा है कि हर शादीशुदा औरत ने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। इसका मतलब पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप में से जो शादीशुदा औरत है, आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। जब आप घर पे जाते हैं, दोबारा अपने पति को उल्टा जवाब देना शुरू करते हैं। कितनी सारी औरतें कितनी बातें अपने पति को बताते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पति को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी बहुत एक होशियार औरत हूँ, तो हर बात मेरे पति को पूछने की क्या ज़रूरत है। कितने सारे औरतों को ऐसा भी लगता है कि मुझे मेरे पति से ज़्यादा समझता है, उसे तो कुछ भी नहीं समझता। और जब ऐसा बर्ताव आप करते हैं, प्रार्थना में आपको ठीक लगता है, आप घर जाते हैं, दोबारा आपका सर दुखना शुरू हो जाता है, दोबारा आपके दिल में अशांति आती है। परमेश्वर ने आपके दिल में यहाँ जो शांति रखी है, वो घर पहुँचने के कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान उसके वचनों के ऊपर, बातों के ऊपर लगा हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कुछ भाई होंगे जिनको तंबाकू खाने की आदत है या शराब पीने की आदत है। आप प्रार्थना में आते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप यहाँ से घर वापस जाते हैं, जाते जाते पहले शराब की दुकान पर जाते हैं, वो काम पहला और घर का काम बाद में। यहाँ आपको परमेश्वर ने शांति दी है, आपका दिल बहुत खुश हो गया है, कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का मन भी नहीं करता। सच्ची बात है, क्योंकि यहाँ जो आंखों से दिख रहा है वो तो कुछ नहीं, यहाँ एक आत्मिक बड़ी ताकत काम कर रही है, जो पवित्र आत्मा की ताकत है। और इसीलिए ये माहौल आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप बाहर भी नहीं जाना चाहते। पर जैसे आप बाहर जाते हैं, आप पहले शराब की दुकान पर जाते हैं, शराब पीते हैं, या तंबाकू के दुकान पर जाते हैं, तंबाकू खरीदते, उसको खा डालते हैं। यहाँ जो आपको परमेश्वर की शांति मिली, वो कैसे बनी रह सकती है? मैंने तुम्हें ये बातें यानी मेरे वचन, मेरे शब्द इसलिए बताए हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब यदि तुम्हारे अंदर सच्चा आनंद आना है, तो तुम्हारा ध्यान मेरी बातों के ऊपर, मेरे वचनों के ऊपर, मेरे शब्दों के ऊपर लगा रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आनंद दुनिया में नहीं है, ये दुनिया से मिलने वाली चीज नहीं है। कितने लोगों को लगता है पैसा मिलने के बाद आनंद आता है, और इसलिए लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। क्यों गलत तरीके से पैसा कमाते हैं? पैसा मिलने के बाद आनंद आता है। पर बाइबल हमें सिखाती है कि दुनिया की चीजें एक कचरे के समान है। पैसा कचरा है, सोना चांदी कचरा है, आपकी जमीन, बंगला, गाड़ी, सब कुछ कचरा है। ये चीजें आपके दिल में सच्ची खुशी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, एक आध व्यक्ति जो बड़े बंगले में रहती है, उसको नींद के लिए दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर की शांति नहीं। पर ऐसा मनुष्य जिसके दिल में परमेश्वर की शांति है, वो यदि एक झोपड़ी में भी रहता होगा या किराए के मकान में भी रहता होगा, तो भी बड़ी शांति से सोता है, उसे नींद के लिए दवा लेनी नहीं पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के शब्दों की ओर लगाओ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आनंद बना रहे और आपका आनंद पूरा हो जाए, तो आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाओ। आपको हम यहाँ से जो नया नियम देते हैं, आप कितनी बार दिन में पढ़ते हैं? कुछ लोग तो बस नया नियम लेकर जाते हैं, कभी भी पढ़ते नहीं। नया नियम का इस्तेमाल एक ही किया जाता है, सोने से पहले तकिए के नीचे रखना, या तो काम पर जाते समय अपने हैंडबैग में रखना। लोग दो ही इस्तेमाल जानते हैं बाइबल के, एक सोने के पहले तकिए के नीचे रखना, या तो बाहर जाते समय अपने बैग में रखना। ये बाइबल इस तरह से रखने की चीज नहीं है, ये पढ़ने की चीज है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्द लिखे हैं वो शब्द दुनिया के शब्द नहीं, वो जीवन देने वाले शब्द है, जिंदगी देने वाले शब्द है। वो मरे हुए शब्द नहीं, जिंदा शब्द है। यदि आप उन शब्दों को पढ़ोगे तो ये शब्द आपके जिंदगी में काम करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा परमेश्वर चाहता है उस तरह से आपका जीवन बदल जाएगा, और जैसा यीशु कहता है वैसा उसका आनंद आप में बना रहेगा और आपका आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो, बहुतायत से पढ़ो। दिन में एक पन्ना नहीं, जितना हो सके उतना पढ़ो। जब तक आपकी आत्मा आपको बोल रही है पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, तब तक पढ़ते रहना, क्योंकि ये जिंदगी की किताब है, मौत की किताब नहीं है। इसमें दुनिया के शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर के शब्द लिखे हुए हैं। यदि आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बाइबल को अपने बैग में मत रखा करो या तकिए के नीचे मत रखा करो। आप तकिए के नीचे रखते होंगे या बैग में रखते होंगे, ठीक बात है, पर ये बाइबल का सही इस्तेमाल नहीं है। बाइबल का सही इस्तेमाल उसको पढ़ो, हर वचन को पढ़ो। इसमें का हर वचन आपके लिए लिखा गया है, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी आत्मा के लिए लिखा गया है। वो आपके लिए लिखे गए शब्द है। हर वचन को पढ़ो, और जैसे आप कहानी की किताब पढ़ते हैं वैसे मत पढ़ो। कहानी की किताब हम पढ़ते जाते वैसे मत पढ़ो। ये तुम्हारे जिंदगी के लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए लिखे गए शब्द है। हर शब्द को ध्यान से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, उसे जानने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा को पूछो कि इसका अर्थ क्या है, मेरे लिए इस वचन में क्या संदेश लिखा गया है, मुझे क्या करना चाहिए। हर वचन को गहराई से पढ़ो, गहराई से देखो। आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत नहीं, गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं। आपके दिल में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद होना, ये आपकी सच्ची जरूरत है। आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा में परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति होना, ये आपकी सच्ची जरूरत है। यदि आपको परमेश्वर का आनंद और शांति मिली नहीं तो दुनिया की कितनी भी चीजें आपको मिली तो भी आप कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। यीशु ने उस सामरी औरत को कहा था, ये पानी पीने के बाद तुम्हें बार बार प्यास लगती है। तुम इस कुआं का पानी पीते हो, ये पानी पीने के बाद तुम्हें दोबारा प्यास लगती है, बार बार ये पानी पीना पड़ता है। पर जो पानी मैं दे रहा हूं, यदि वो पानी कोई पिएगा तो दोबारा प्यासा नहीं होगा, उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी, अनंत काल तक वो तृप्त हो जाएगा, अनंत काल तक उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग इस कुआं का पानी पी रहे हैं। पैसा, संपत्ति, जायदाद, गाड़ी, बंगला, दुनिया की सारी बातों के पीछे पड़े हैं, और ये सारी बातें पाने के बाद भी दिल में शांति आती नहीं।
क्योंकि उस कुआं का पानी पीने के बाद बार बार प्यास लगती है। हमेशा लगता है और कुछ तो ज़रूरी है, और कुछ तो कम है। बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो भी लगता है जिंदगी में कुछ तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि आत्मा की प्यास बुझी नहीं है। जब आत्मा की प्यास बुझ जाती है तभी हम बोल सकते हैं अभी हमको जिंदगी मिल गई है, अभी हमें जीवन मिल गया है। यीशु ने कहा जो पानी मैं दूंगा वो पानी पीने के बाद अनंत काल तक कोई प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ हमेशा प्रार्थना में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यह बात ध्यान में रखो कि आपको परमेश्वर के आनंद में बने रहने के लिए कुछ तो करना जरूरी है। आपका खुद का ध्यान परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। आपने खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, उन वचनों को जीवन में ग्रहण करना चाहिए, वचन के अनुसार जीवन में बदलाव करना चाहिए। जब तुम्हारा ध्यान सच्चे अर्थ से उस महान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और उसके वचनों की ओर, उसके शब्दों की ओर तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा, तब जैसा यीशु ने कहा वैसा उसका आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन की परेशानी को निकाल देगा। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण से निकल जाए। अंधकार की सारी शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु की महान आशीष आए। आमीन।